हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम एवरी सैटरडे एक प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आज हमने ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। अब उनका आप लोगों को आंसर करना है विद इन टाइम। ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या करना है। जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन को आपको देखते ही उसको सोल्व करना है। ठीक है, और जो कमेंट बॉक्स है, लाइव चैट का जो कमेंट बॉक्स है, उसमें आप लोगों को अपना आंसर कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का टाइम समाप्त होगा, मैं उस क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा। ठीक है, और उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, एक तो आप लोगों को आपकी स्पीड पता लगेगी। ठीक है, और दूसरा आप लोगों को उसका मेथड पता लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब जल्दी से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन है ना पहले वाला, ये इसमें हमसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ 3 मिनट्स। ठीक है, 3 मिनट है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को टाइम स्टार्ट होता है अब, और करो। ठीक है, सभी जितने भी वर्ड्स हैं, इन सभी का आप लोगों को क्या कर लेना है, जो कोड है वो लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करो। टू मिनट आपके लेफ्ट हैं। ठीक है, हाफ टाइम आपका हो चुका है। अब सिर्फ 1 मिनट आपकी लेफ्ट है। ठीक है, 30 seconds remaining। 10 seconds। टाइम्स आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। तो अब देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास था कोडिंग डिकोडिंग का। हमारे पास कुछ वर्ड्स थे और उनके हमें कुछ कोड दिए हुए थे। ठीक है, तो
हमारे पास कितने क्वेश्चन थे, इसके ऊपर हमारे पास है 5 क्वेश्चन। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इन सभी का कोड अलग अलग लिख लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सा लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है उस वर्ड को हम चूज़ कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और कहाँ पर है, और यहाँ पर भी है। ठीक है, जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो 3 जगह है। ठीक है, अब ये जो तीन हमारे पास स्टेटमेंट है, यानी कि 3 सेंटेंस हैं, उनमें क्या कोई इनके अलावा कॉमन पार्ट है। अब ब्यूटीफुल के अलावा इनमें कोई भी जो वर्ड है वो कॉमन नहीं है। तो हम ब्यूटीफुल का आसानी से बता सकते हैं कोड। तो ब्यूटीफुल का जो कोड है वो क्या होगा, जो ब्यूटीफुल का कोड है वो इन तीनों में क्या होगा, कॉमन होगा, है ना। अब देख लेते हैं SW है क्या, SW इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि SW तो होगा नहीं। अब देख लेते हैं GB इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, यानी कि जो ब्यूटीफुल है उसका कोड हमें पता लग गया है कि उसका कोड क्या है, GB है। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा कोई और वर्ड इन तीनों में कॉमन नहीं है। ठीक है, अब और देख लेते हैं और कौन सा जो वर्ड है वो कॉमन है। एक और है, कौन सा है बताओ, एक है इंजॉय, एक इंजॉय यहाँ पर है, एक है इंजॉय यहाँ पर, और एक इंजॉय है यहाँ पर। इंजॉय भी 3 सेंटेंस में कॉमन पार्ट है। ठीक है, तो इंजॉय का देख लेते हैं। अब इंजॉय के अलावा क्या इन तीनों में कोई और जो वर्ड है वो कॉमन है। अब देख लेते हैं, इवनिंग है, इवनिंग नहीं है, मीटिंग है, मीटिंग भी नहीं है, लाइफ भी नहीं है, यानी कि इंजॉय के अलावा कोई और जो कोड है वो कॉमन नहीं मिलेगा। अब देख लेते हैं, SW इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है। GB तो पहले हो चुका है, GB किसका था, ब्यूटीफुल का। अब देखते हैं AK इसमें है, AK इसमें भी है, और AK इसमें भी है, यानी कि जो इंजॉय है ना उसका हमें कोड पता लग गया है कि इंजॉय के लिए कोड क्या है, AK। ठीक है, इंजॉय का हमें पता लग गया और ब्यूटीफुल का हमें पता लग चुका है। अब हम यहाँ पर से एक देख लेते हैं, ट्विस्टेड यहाँ पर है, और ट्विस्टेड कहाँ पर है, और ट्विस्टेड है यहाँ पर। ठीक है, 2 जगह है। अब देखो इन दोनों में और कॉमन पार्ट क्या था, इंजॉय है, ब्यूटीफुल है, और ट्विस्टेड। 3 वर्ड कॉमन थे, लेकिन हमें इंजॉय और ब्यूटीफुल का जो कोड है वो पता लग गया है। अब सिर्फ जो कॉमन होगा वो ट्विस्टेड का कॉमन होगा इन दोनों में, है ना। तो ट्विस्टेड का भी हम बता सकते हैं। ट्विस्टेड का कॉमन पार्ट जो कोड है वो कौन सा है। अब देखो SW है यहाँ पर, और SW है यहाँ पर। अब GB तो पहले हो चुका है, GB हमें पता है ब्यूटीफुल का है ना, और एक के है वो किसका है, इंजॉय का है। तो ट्विस्टेड के लिए जो कोड बचा वो कौन सा बचा, SW। ठीक है, ट्विस्टेड के लिए कोड क्या बचा, SW। ठीक है, अब देखो इन दोनों जो सेंटेंस हैं इसमें इंजॉय का हमें पता लग गया, ट्विस्टेड का पता लग गया, और ब्यूटीफुल का पता लगा। अब सिर्फ एक बचा है इसमें, कौन सा, दी। तो दी का भी हम बता सकते हैं कौन सा होगा, जो यहाँ पर कोड बचा हुआ है वो किसका बचा है, दी का बचा है। अब SW भी हो चुका है, GB भी हो चुका है, AK भी हो चुका है, सिर्फ NK बचा है। तो दी के लिए जो कोड होगा वो कौन सा होगा, NK होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, 1 नहीं हुआ है, ट्विस्टेड भी हो चुका है, ब्यूटीफुल भी हो चुका है, और इंजॉय भी हो चुका है। अब सिर्फ 1 बचा है, तो 1 का भी हम बता सकते हैं कौन सा होगा। देखो GB भी हो चुका है, AK भी हो चुका है, और SW भी हो चुका है, सिर्फ एक बचा है, कौन सा, SA। तो 1 का जो कोड होगा वो होगा SA। समझ में आई बात। अब इन दोनों सेंटेंस का हमें पता लग चुका है। अब क्या क्या बचा है हमारे पास, एक यहाँ पर लाइफ बचा है। अब लाइफ देख लेते हैं कहाँ कहाँ कॉमन है। लाइफ यहाँ पर कॉमन है, और लाइफ यहाँ पर कॉमन है, 2 जगह पर कॉमन है। ब्यूटीफुल का हम कर चुके हैं। अब लाइफ के अलावा इन दोनों में और कौन सा जो वर्ड है वो कॉमन है। इन दोनों सेंटेंस में लाइफ के अलावा और कोई सा भी वर्ड कॉमन नहीं है, तो लाइफ का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो लाइफ के लिए कौन सा कोड होगा, देखो NA है क्या, NA इनमें कॉमन नहीं है, HI भी नहीं है, GA है, GA यहाँ पर भी है, और GA यहाँ पर भी है। तो लाइफ का हमारे पास आ गया क्या, GA। अब यहाँ पर ब्यूटीफुल का पहले हो चुका है, अब यहाँ पर 2 बचे हैं, कंपेयर और जस्ट। क्या कंपेयर और जस्ट कहीं और पर है, कहीं और है, नहीं है। तो कंपेयर और जस्ट का हमें नहीं पता कि कौन सा कोड किसका है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, कंपेयर और जस्ट साथ लिख दिया, और इसका क्या बचा है, सिर्फ 2 बचे हैं, NA और HI। तो NA और HI। अब कंपेयर का या तो NA होगा या HI होगा, इनमें से कोई एक होगा। इसी तरह से जस्ट का या तो NA होगा या HI होगा, हमें नहीं पता, कोई सा भी है ना। तो हमने इसको ऐसे लिख लिया है। आगे चलते हैं,
यहाँ पर इन्जॉय हो चुका है, इवनिंग नहीं हुआ है, और मीटिंग नहीं हुआ है, लाइफ भी हो चुका है। तो इसी तरह से इवनिंग और मीटिंग, इन दोनों का भी हमें नहीं पता कि कौन सा कोड किसका है। तो यहाँ पर कौन कौन सा बचा है, एक तो आई बी बचा है और एक एफ ए बचा है, ठीक है। तो ये जो कोड थे ये हमने सभी के लिख लिए हैं, ठीक है। कंपेयर और जस्ट, इवनिंग और मीटिंग, इनमें से हमें नहीं पता कि कौन सा कोड किसका है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक एक बार आए हैं, ठीक है, और इनका कोड भी हमें नहीं पता कि कौन सा कोड किसका है। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर लाइफ। लाइफ के लिए कोड क्या है? तो लाइफ के लिए हमने कोड क्या निकाला, लाइफ के लिए हमने निकाला जीए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जीए। लाइफ के लिए कोड क्या है, जीए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द कोड फॉर इंजॉय वन। इंजॉय वन के लिए कोड क्या होगा, देख लेते हैं। अब देखो, इंजॉय वन के लिए पूछा है, इंजॉय के लिए कोड क्या था, एके, और वन के लिए वन के लिए कोड कौन सा था, वन के लिए था एस ए। तो इसका इनका इंजॉय और वन का कोड क्या हो गया, एके और एस ए। तो एके और एस ए, यानी कि ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर ट्विस्टेड। ट्विस्टेड के लिए कोड क्या होगा, तो ट्विस्टेड के लिए देख लेते हैं। ट्विस्टेड के लिए हमने कोड निकाला कौन सा, एस डब्ल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एस डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब जैसे मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया था, तो अगर आप लोगों ने इन सभी के कोड लिख लिए होंगे तो आंसर आप आसानी से दे पा रहे होंगे, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ हमारा मेन काम क्या था, हमारा मेन काम था उनको डिकोड करना, यानी कि कौन सा कोड किसके लिए है ये फाइंड करना था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन है इफ कंपेयर इज कोडेड एज एन ए देन व्हाट इज द कोड फॉर जस्ट। ये आप लोगों को बताना है, बताओ। इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, ठीक है, बताओ। आप लोगों को मैं दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, आपको बताना है। यहाँ पर बोला गया है इफ कंपेयर का कोड एन ए है तो जस्ट का कोड क्या होगा, बताओ। 30 सेकेंड्स हैं आपके पास, जिसमें से 15 सेकेंड्स हो चुके हैं, 15 सेकेंड्स रिमेनिंग। अब टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर कंपेयर के लिए इसने कोड दे दिया है एन ए, तो हमसे पूछा है कि जस्ट के लिए कोड क्या होगा। तो हम जस्ट के लिए बता सकते हैं, देखो कंपेयर और जस्ट ये दोनों साथ में थे और इनके कोड क्या थे, एन ए और एच आई। लेकिन हमें नहीं पता था कि कंपेयर का कोड कौन सा है और जस्ट का कोड कौन सा है। लेकिन क्वेश्चन में अब क्या बोला गया है, क्वेश्चन में इसने साफ बोल दिया है कि कंपेयर के लिए उसने कौन सा कोड दे दिया है, कंपेयर के लिए उसने कोड दे दिया है एन ए। तो हमसे पूछा था जस्ट के लिए, तो जस्ट के लिए कौन सा कोड बचा, जस्ट के लिए बचा एच आई। समझ में आई बात। उसने बोला था हमें पहले नहीं पता था कि कंपेयर का कौन सा है और जस्ट का कौन सा है, हमें पता था या तो एन ए है या एच आई है, इन दोनों में से कौन सा कोई सा भी किसी का हो सकता है, हमें नहीं पता था। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर कंपेयर का कोड एन ए है तो जस्ट का कोड क्या होगा, तो हम जस्ट का अब बता सकते हैं कौन सा होगा, एच आई होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर इवनिंग मीटिंग इन द गिवन कोड लैंग्वेज, ठीक है। इवनिंग मीटिंग के लिए हमसे कोड पूछा है, तो इवनिंग मीटिंग का देख लेते हैं। इवनिंग मीटिंग का कौन सा है, इवनिंग और मीटिंग ये दोनों साथ में है, इन दोनों के कोड हैं आई बी और एफ ए। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा कोड किसका है, लेकिन दोनों को साथ में पूछा है इवनिंग और मीटिंग का, तो हम बता सकते हैं कि इसका कोड क्या होगा, आई बी और एफ ए, ठीक है। तो आई बी और एफ ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आई बी और एफ ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन बी, एफ ए और आई बी। ये चाहे एफ ए पहले हो चाहे आई बी पहले हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इवनिंग और मीटिंग में इनमें से कोई सा भी कोड किसी का है हमें नहीं पता है, लेकिन ये दोनों साथ में पूछे हैं तो इनका आंसर क्या होगा, एफ ए और आई बी। समझ में आई बात, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है फाइंड द रॉन्ग नंबर सीरीज। अब इसमें आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसमें कोई एक रॉन्ग
टर्म है वो आपको फाइंड करनी है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो टाइम आपका स्टार्ट होता है, अब करो। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं फिर से आप लोगों को 15 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, करो। 15 सेकेंड्स इसके अलावा मैंने आपको दे दी है, करो। जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो आप जो लाइव चैट बॉक्स है उसमें कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को बाद में अपना स्कोर कार्ड भी बताना है कि किसके कितने सही हुए, ठीक है। तो इसका टाइम समाप्त हो चुका है। अब मैं इसको बता देता हूँ इसमें क्या है, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, रॉन्ग नंबर यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। कोई रॉन्ग टर्म है यहाँ पर, वो हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 6 15 31 56 और 91, ठीक है। अब आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप लोग देखते ही इसको समझ पाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम डिफरेंस लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, डिफरेंस। मैंने क्या बताया था, जब अगर इनका गैप अचानक से नहीं बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम गैप से ट्राई करते हैं, ठीक है। यानी कि पहले डिफरेंस लिया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर कितना है 9 है, यहाँ पर कितना है 16 है, यहाँ पर है 25 और यहाँ है 35, ठीक है। हमने सबसे पहले इनका गैप ले लिया है। अब यहाँ पर कोई एक जो टर्म है वो रॉन्ग है, वो हमें फाइंड करनी है। अगर इनको हम ध्यान से देखें, इनको देखते ही आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, ये सभी क्या है, ये सभी स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। अब 1 है वो 1 का स्क्वेयर है, 4 है वो 2 का स्क्वेयर है, 9 है 3 का स्क्वेयर है, 16 है वो 4 का स्क्वेयर है, 25 5 का स्क्वेयर है। लेकिन जो 35 है वो किसी का नहीं है, यानी कि ये किसका होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 6 का स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था 36। जब हम 56 में 36 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए था, 92 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 91 है। तो यानी कि 91 क्या है, यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी, 91 यहाँ पर राइट आंसर है। इसकी जगह क्या होना चाहिए था, 92। समझ में आया, बिल्कुल आसान था, ठीक है। ये सभी पैटर्न्स हमने किए हुए हैं। इसके ऊपर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपके पास बुक है, वैसे मैंने रिकमेंड की थी आप लोगों को बुक, अगर वो नहीं की ली है तो आपके पास जो भी बुक है आप उससे ट्राई करना है, ठीक है। प्रैक्टिस आप लोगों को ज़रूर करनी है क्वेश्चंस की, ये मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी क्या है, अगला क्वेश्चन है मिसिंग सीरीज़ का, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, ठीक है। 30 सेकेंड्स का मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, करो। ये सभी पैटर्न्स मैंने पहले आप लोगों को करवाए थे, ठीक है। तो आप लोगों को देखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा पैटर्न यूज़ हो रहा है। ये सिर्फ प्रैक्टिस से आप लोगों को समझ में आएगा। तो टाइम आप लोगों का समाप्त हो चुका है। मैं 5 सेकेंड्स आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ और वो 5 सेकेंड्स भी आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है मिसिंग टर्म, ठीक है। यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, कोई एक टर्म है वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड करनी है। अब हमें 8 से बनाना है 15, 15 से बनाना है 28, 28 से बनाना है 53, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आप डायरेक्टली यहाँ पर बता पा रहे होंगे कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 8 को मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से, और उसमें -1 कर दिया, कितना आ गया 15। अब क्या किया है, 15 को फिर से मल्टीप्लाई किया है 2 से और उसमें माइनस किया है कितना 2, तो कितना आ गया 28। अब 28 को फिर से मल्टीप्लाई किया है 2 से और यहाँ पर कितना माइनस किया है, 3 माइनस किया है, तो अब कितना आ गया 53, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 53 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 102, ठीक है। 53 मल्टीप्लाई 2 106 -4 102, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 102, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। अब इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं,
अब यही पैटर्न आगे फॉलो होना चाहिए, यानी कि 2 × -5 कितना आना चाहिए 199। क्या ये सही है? 204 - 5 कितना आ गया 199। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर ऑप्शन बी। आया समझ में सभी को? बिल्कुल आसान था, है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ये आप लोगों को करना है। मैं पहले आपको पढ़ के बता देता हूँ यहाँ पर क्या बोला गया है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, 8 स्टूडेंट्स A B C D E F G and H आर प्लानिंग टू इंजॉय कार रेसिंग। ठीक है, वो प्लानिंग कर रहे हैं किसके लिए? इंजॉय कार रेसिंग के लिए। देयर आर ओनली 2 कार्स एंड फॉलोइंग आर द कंडीशंस। उनके पास केवल 2 कार हैं, ठीक है, और कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई है। क्या? 1 कार कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, अगली है A विल सिट इन द सेम कार in which D is sitting but H is not in the same car. Third है B and C can't sit in the same car in which D is sitting. और 4 है F will sit in the same car 4 people only along with A and E but certainly not given G. ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, इनके आधार पर हमें उन 8 स्टूडेंट्स को 2 कारों में शिफ्ट करना है, यानी बैठाना है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कितना टाइम? 3 मिनट्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने आपको दे दिया है, 3 मिनट मैंने आपको दिए हैं, तो करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप लोगों को पढ़ के डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को पहले उतार रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, है ना। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखना है और जो रफ नोटबुक है उसमें आपको डायरेक्ट आंसर निकालने हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले इसको ही बिल्कुल कॉपी कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस यहाँ पर पढ़ के डायरेक्ट वहाँ पर आपको आंसर निकालने हैं, डायरेक्ट सीटिंग करना है वहाँ पर। एक मिनट आप लोगों की हो चुकी है। ठीक है, करो। हाफ टाइम आप लोगों का हो चुका है। सभी को ट्राई करना है, जिसका नहीं भी बन रहा है उसको भी, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं कर रहा है, सभी को ट्राई करना है। ओनली 1 मिनट लेफ्ट, केवल 1 मिनट आपकी बची है। आप लोगों को सिर्फ अरेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चंस अगर आपने सही अरेंज किए होंगे तो जो क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाएंगे वो आप लोग आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो आपका मेनली काम क्या है? जो सीटिंग अरेंजमेंट है तो उनको सभी को अरेंज करना है। ठीक है, जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से आप लोगों को अरेंज कर लेना है, तो आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ओनली 10 सेकेंड्स बची हैं। ठीक है, टाइम्स आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं करवाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, 8 स्टूडेंट्स A B C D E F G and H आर प्लानिंग टू इंजॉय कार रेसिंग। ठीक है, ये प्लानिंग कर रहे हैं किसके लिए? कार रेसिंग के लिए।
अब कितनी कार्स हैं? केवल 2 कार्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अब हम कोई 2 कार ले लेते हैं, कोई एक कार ये है और एक कार ये है। अब इसमें हमें उन 8 स्टूडेंट्स को बैठाना है। क्या बोला है? 1 कार कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 5 एंड मिनिमम 4 स्टूडेंट्स। कोई एक कार में अगर मैक्सिमम 5 स्टूडेंट्स बैठते हैं, ठीक है, कोई एक कार है, अगर ये कार है, अगर इसमें 5 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो इसमें कितने बैठेंगे? 3 बैठेंगे। लेकिन जो पहली कार है इसमें कम से कम 4 तो बैठे ही बैठेंगे, ठीक है। 5 भी हो सकते हैं लेकिन 4 तो बैठेंगे ही, ठीक है। अगर इसमें 4 बैठेंगे तो इसमें भी 4 बैठेंगे, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं। आगे बोला है ए विल सिट इन सेम कार इन विच डी इज सिटिंग, ठीक है। क्या बोला है? ए उस कार में बैठता है जिसमें डी बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर ए इसमें बैठा है तो डी भी इसी में बैठेगा, ठीक है। क्या बोला है? ए विल सिट इन द सेम कार इन विच डी इज सिटिंग। अगर डी यहाँ पर बैठा है तो ए कहाँ पर बैठेगा? ए बैठेगा डी के साथ। बट एच इज नॉट इन दी सेम कार, परंतु एच है ना वो सेम कार में नहीं है, तो एच कौन सी कार में बैठेगा? दूसरी वाली कार में। समझ में आया? आगे बोला है बी एंड सी कांट सिट इन द सेम कार इन विच डी इज सिटिंग। जो बी और सी है ना वो उस कार में नहीं बैठते हैं जहां पर डी बैठा हुआ है। अब डी किस कार में बैठा हुआ है? पहली वाली में। तो बी और सी कौन सी कार में बैठेंगे? दूसरी वाली में, ठीक है। ये कंडीशन हमें दी गई है कि बी और सी उस कार में नहीं बैठते हैं जहां पर डी बैठा हुआ है। तो डी पहली वाली में बैठा है तो बी और सी बैठेंगे दूसरी वाली कार में, ठीक है। आगे बोला है एफ विल सिट इन द कार ऑफ 4 पीपल ओनली अलोंग विद ए एंड ई। जो एफ है ना वो उनके उन 4 प्यूपिल्स के साथ बैठा है जिसमें ए और ई बैठे हुए हैं। अब ए किस में बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है पहली में, तो ई भी इसी में बैठेगा, है ना, क्योंकि ए और ई एक साथ बैठे हुए हैं। तो ए और ई पहली वाली में बैठ गए। और एफ किसके साथ बैठ रहा है? ए और ई के साथ, तो एफ भी आ गया इसमें, ठीक है। अब कितने प्यूपिल है इसमें? केवल 4 प्यूपिल हैं। तो इसमें 4 प्यूपिल हैं, तो इसमें कौन बैठेगा? इसमें जो बचा है वो। अब इसमें कौन बचा है? जी। जी इसमें बैठेगा, बट सर्टेनली नॉट विद जी। लेकिन क्या बोल रहा है कि जी इसमें नहीं बैठेगा, तो जी किस में बैठेगा? जी बैठेगा इसमें, ठीक है। समझ में आ गई बात? हमने इन सभी को अरेंज कर दिया है, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा ये। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास है इफ एच एंड जी आर सिटिंग इन द सेम कार, who are other 2 students sitting in the same car? If H and G are sitting in same car, क्या बोला गया है? H और G अगर सेम कार में है तो उसके अलावा जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो कौन कौन है? तो H और G के अलावा और 2 स्टूडेंट्स कौन है? B और C, ठीक है। तो इसका आंसर हम आसानी से दे सकते थे। तो उनके अलावा कौन था? B और C, यानी कि ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपने सही से अरेंज किया होगा, इनको सही से सिट किया होगा, तो आपका जो आंसर है ये वाला होगा, ठीक है। समझ में आया? अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? इन द नंबर्स, ये कुछ नंबर्स हैं, ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। हर जो डिजिट है उसको अगली डिजिट के साथ रिप्लेस किया गया है। जैसे कि 1 इज रिप्लेस्ड बाय 2, 2 is replaced by 3 and so on, and then the digits are arranged in ascending order from left to right. Which digit will be fifth from the left hand? ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट काफ़ी है, 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम आपका स्टार्ट होता है, अब करो। हाफ टाइम आपका हो चुका है, ठीक है। 30 सेकेंड्स लेफ्ट। केवल 10 सेकेंड्स लेफ्ट है।
टाइम आपका हो चुका है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, कुछ नंबर्स हैं और क्या बोला है, ईच डिजिट इज रिप्लेस्ड नेक्स्ट डिजिट। जो भी डिजिट है ना वो अगली डिजिट के साथ क्या होती है, रिप्लेस हो जाती है। जैसे कि अगर 1 है वो किसके साथ रिप्लेस हो रही है, 2 के साथ। 2 है वो किसके साथ रिप्लेस हो रही है, 3 के साथ। तो हमारे पास नंबर्स हैं उनको हम लिख लेते हैं 7 6 5 3 4 2 1 8। ये मैं आप लोगों को सिर्फ करके बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसे नहीं लिखना था, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं लिखना होता है। आप लोगों को डायरेक्ट जो इंस्ट्रक्शन दी है उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि आप लोगों को क्या लिखना था, डायरेक्ट आप लोगों को लिखना था 8 7 6 4 5 3 2 और 9, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं लिखनी थी, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखी है, ठीक है। तो स्पीड आप लोगों को खुद बढ़ानी है, ठीक है। मैं तो धीरे धीरे करवाऊंगा क्योंकि मुझे तो समझाना है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन आपका काम क्या है, आपका काम सिर्फ आंसर निकालना है। तो आप अपनी जो मैक्सिमम स्पीड है उसको गेन करना है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ स्टेप्स होते हैं वो आपको ज़रूरी नहीं है कि लिखने होते हैं, तो उनको आप नेगलेक्ट करो और डायरेक्ट जो आप लोगों को काम का है उसी को आप लोगों को लिखना होता है, ठीक है। जितना कम आप लोग पेज पर लिखोगे उतनी ही स्पीड आप लोगों की ज़्यादा आएगी, ठीक है। क्योंकि जो लिखने का टाइम है वो आपका सेव हो जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या बोला गया था, ये जो नंबर्स थे उनको अगली नेक्स्ट जो डिजिट है उसके साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद क्या बोला गया है, द डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब उनको क्या किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। किस तरीके से, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेके राइट साइड तक। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड यानी कि इस साइड, दिस वे, ठीक है। अब सबसे छोटा कौन सा है, पहले 2, उसके बाद 3। इस तरीके से इसने क्या किया है, उनको रिप्लेस कर दिया है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज कर दिया है। इतना काम हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, विच डिजिट विल बी 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से 5th डिजिट कौन सी है। अब लेफ्ट एंड कौन सा है, ये वाला। अब इस साइड से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5th डिजिट हमसे पूछी गई थी, तो 5th डिजिट कौन सी थी, 6, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन ए, यानी कि 6 इसका राइट आंसर है। समझ में आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये भी नंबर सीरीज में है लेकिन यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ सिर्फ 15 सेकेंड्स का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, करवाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। तो टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। इसका आपको बताना है यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है वहाँ क्या आएगा, ठीक है। सिर्फ 15 सेकेंड्स है। 10 सेकेंड्स हो चुकी हैं और टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अगर आपको इनकी नंबरिंग याद है तो आप सिर्फ 2 से 3 सेकंड्स में देखते ही आप बता सकते थे यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। अब देखो, एक कितने पे आता है, 1 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, यहाँ पर कोई मिसिंग टर्म है, और वाई आता है 25 पे। अब कुछ समझ में आया। ये सभी नंबर्स क्या है, स्क्वेयर्स हैं, ठीक है। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, तो यहाँ पर किसका स्क्वेयर आना चाहिए था, 4 का स्क्वेयर। अब 4 का स्क्वेयर कितना होता है, 16। अब 16 पे अगर आपको नंबरिंग याद है तो 16 पे कौन सा होता है, पी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन 2, ठीक है। यानी कि पी इज द राइट आंसर। समझ में आई बात, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, A has 18th rank from the first in class of 49 students. What is his rank from the last? ये क्वेश्चन है अरेंजमेंट का। अब इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है। 1 मिनट का आप लोगों के पास टाइम है और टाइम आपका स्टार्ट होता है, करो। हमें एक ही रैंक बतानी है नीचे से, ठीक है। हाफ टाइम आप लोगों का हो चुका है, ठीक है। ओनली 25 सेकेंड्स लेफ्ट। वैसे तो ये सिर्फ 20 सेकेंड्स मैक्सिमम अगर आप लोग टाइम लगाओ, पर बाकी मैंने 1 मिनट आप लोगों को दिया है,
ठीक है। और टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, ए हैज़ 18th रैंक फ्रॉम फर्स्ट इन क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। अब इसमें कोई हमें ट्रिक याद नहीं करनी है, ठीक है। ये कोई ट्रिक का क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ आपका लॉजिक का क्वेश्चन है ये। अगर आप खुद से लॉजिक भी बनाना चाहें तो भी ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक याद नहीं करनी है हमें कि, और जितना हो सके ट्रिक आप लोगों को याद नहीं करनी होती है। आप ट्रिक कब बनती है, जब आपको बेसिक चीज़ें पता होती है, ठीक है। खुद ट्रिक बनती है, डायरेक्ट ट्रिक याद नहीं करनी है कभी भी, ठीक है। अब इसमें कोई ट्रिक का काम है ही नहीं, ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस है आपकी। अब मैं देखो समझाता हूँ आपको क्या बोला गया है। 49 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 49 स्टूडेंट्स है। ए हैज़ 18th रैंक फ्रॉम फर्स्ट इन क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स। ए है ना, वो 18th रैंक है। अब चाहे लास्ट आप ऊपर से लो चाहे नीचे से लो, ये आपकी मर्जी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी मर्जी है। आप फर्स्ट इस साइड से मानते हो या फर्स्ट इस साइड से मानते हो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर देखो ए हैज़ 18th रैंक, अब मैं मान लेता हूँ ए है यहाँ पर, ठीक है, और इसकी 18th रैंक है इस साइड से, ठीक है। ऊपर से इसकी जो रैंक है ना वो 18वीं है, यानी कि ए है वो ऊपर से 18वां है। तो ऊपर कितने बचे इसके, 17 बचे। अगर मैं कहना चाहूँ कि ए के ऊपर कितने स्टूडेंट्स हैं तो हम बताएंगे 17 है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ए की जो रैंक है ना वो ऊपर से कौन सी है, तो है वो 18वीं। क्यों है, क्योंकि 17 तो ये है और 18वां कौन है, खुद ए है, तो रैंक कितनी हो गई, 18वीं हो गई। और अगर मैं बोलना चाहूँ कि अब बताओ ए के नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं, अब टोटल कितने हैं यहाँ पर, टोटल है 49, ठीक है। तो 18 तो यहाँ तक आ गए, यानी कि ए तक कितने आ गए, 18 आ गए। अब 18 को मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर कितने बचे, 31, यानी कि ए के जो नीचे स्टूडेंट्स हैं ना वो है 31। लेकिन अगर मैं पूछना चाहूँ कि नीचे से ए की जो रैंक है वो कौन सी है, तो रैंक होगी 32। 32 रैंक क्यों होगी, क्योंकि अब 31 तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हैं और 32वां कौन सा है, यानी कि 32वां जो स्टूडेंट है वो खुद ए है। अब रैंक हमसे पूछी गई है ए की रैंक कौन सी होगी, तो ए की नीचे से रैंक होगी वो होगी 32वीं, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग खुद से लॉजिक लगा सकते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो बस आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है कि क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, आसान था बिल्कुल ये तो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन कैसी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ सिर्फ 15 सेकेंड्स, चलो 20 सेकेंड्स दे देता हूँ, 20 सेकेंड्स है इसके लिए, ठीक है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। अब कैलकुलेशन भी आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है। कैलकुलेशन को जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, उतना ही टाइम आप सेव कर सकते हो। अब इसके लिए 20 सेकेंड्स हो चुकी हैं, ठीक है, टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बोला है, प्लस को किससे चेंज कर रहा है, मल्टीप्लाई से, माइनस को डिवाइड से, मल्टीप्लाई को किससे, माइनस से, और डिवाइड को कर रहा है प्लस से, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले 26, अब यहाँ पर क्या है, प्लस को किससे चेंज किया है, मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई कर दिया 72। माइनस कहाँ पर है, माइनस है यहाँ पर, माइनस को किससे किया है, डिवाइड से, तो हमने यहाँ पर कर दिया डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई को किया है माइनस से, तो यहाँ पर हो गया -5, और डिवाइड क्या है, डिवाइड को है किससे चेंज किया है, प्लस से, तो यहाँ पर आ गया प्लस। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इनको सोल्व करना है। अब इसको अगर हम काटना चाहें तो ये कितने पे जाएगा, 18 पे, ठीक है। अब देखो अगर हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है, हमें पूरा सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर हम यूनिट डिजिट से इसको सोल्व करना चाहें, यहाँ पर कितना है, 6 है, और 6 को हम मल्टीप्लाई कर दें 8 से, कितना आएगा, 48, यानी कि 48। हमें सिर्फ लेनी है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितनी आई, 8, और यहाँ पर कितना है, 5 और 2, 5 माइनस का है और 2 प्लस का है, तो यहाँ पर कितना आ गया, -3, यानी कि 5। जो यूनिट डिजिट होगी हमारी वो आंसर में 5 होगी, यानी कि ऑप्शन 2 क्या है, राइट आंसर। सिर्फ एक में था तो हमारा हो गया 5, ठीक है। ये कब होगा, ये आप लोगों का प्रैक्टिस से होगा, देखते ही आप आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। मान लो अगर आपको
मल्टीप्लाई ही करनी है डायरेक्ट, मान लो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, 2 में 5 है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, 26 को हमें मल्टीप्लाई करनी है 18 से। इसका भी एक लॉजिक है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब 26 को हमें मल्टीप्लाई करनी है 18 से, तो इसको और सिंपल तरीके से हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम ओरली कर पाएँ। तो अगर हम दिमाग में ही इसको कैलकुलेट करें किस तरीके से, 18 को हम लिख लेते हैं 20 - 2। अब 26 को हम 2 से मल्टीप्लाई आसानी से कर पा रहे हैं, कितना आ गया 520। और अब 26 को फिर से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से, कितना आएगा 520, यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 468, ठीक है। अब 26 को हमने 18 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 468, ये आप लोगों का लॉजिक था। अब ओरली अगर आप दिमाग में यूज़ करना चाहे तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर 468 लिख सकते थे, ठीक है। ये धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप जिस तरीके से इस मेथड से करते हो तो इस मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ठीक है। अब यहाँ पर 468 है और माइनस कितना करना है, -3, तो कितना आ गया 465, तो यानी कि ऑप्शन 2 क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, ठीक है। तो टाइम आपका स्टार्ट होता है, अब करो। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस लिए हैं मैंने आज, ठीक है। कुछ मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं और कुछ वैसे लिए हैं, ठीक है। लेकिन आप आज का जो सेशन है वो बिल्कुल आप लोगों के लिए नॉर्मल रखा है, ठीक है। धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस सेशन लगातार करते जाएंगे उसमें अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा, लेकिन जब तक आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। हाफ टाइम हो चुका है। सिर्फ 5 सेकंड्स बचे हैं और टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये था ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब इसमें क्या दिया है देख लेते हैं। क्या बोला है, पीज फादर इज क्यूज सन। क्या बोला है, पीज फादर इज क्यूज सन। बना लेते हैं। जो पी का पिता है ना, पी का पिता वो क्यू का बेटा है। वो किसका बेटा है, क्यू का बेटा है, ठीक है। क्यू का हमें जेंडर नहीं पता कि क्यू मेल है या फीमेल है। आगे देखते हैं। एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी। जो एम है ना वो पैटर्नल अंकल है किसका, पी का। तो एम क्या हुआ, एम हुआ पी के जो फादर है ना उसका भाई, तभी तो पैटर्नल अंकल बनेंगे एम, सही है। आगे बोला है एंड एन इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। और जो एन है ना वो हस्बैंड है किसके, क्यू के। तो क्यू क्या हो गई, फीमेल हो गई, क्योंकि एन है वो क्यू का क्या है, हस्बैंड है। तो क्यू क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। यानी कि क्यू है ना वो पी के फादर की मदर है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। जो एन है ना वो एम से किस तरीके से रिलेटेड है, बताओ। एन है वो एम से किस तरीके से रिलेटेड है, वो है फादर, ठीक है। क्या है, फादर है, क्योंकि पी के जो पिता हैं उनकी माता कौन है, क्यू। तो उनके पिता कौन हुए, एन हुए। और ये दोनों कौन है, भाई है। तो एन के ये एम के पिता कौन हुए, एन हुए। तो यही हमसे पूछा गया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से नंबर सीरीज का है, मिसिंग नंबर सीरीज। अब इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 40 सेकेंड्स, ठीक है। 40 सेकेंड्स दे रहा हूँ और टाइम आपका स्टार्ट होता है, अब करो। फिफ्टीन सेकेंड लेफ्ट। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। टाइम आपका समाप्त हो चुका है। अब देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर कोई मिसिंग टर्म है, ठीक है, ये हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 5, यहाँ पर है 7.5, यहाँ है 37.5 और यहाँ है 112.5। अब देखो 5 से हमें बनाना है 5 से फिर बनाना है 7.5, यहाँ पर है कोई मिसिंग टर्म, उसके आगे क्या है, उसके आगे है 37.5 और उसके आगे है 112.5। अब देखो अगर 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें 1 से तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 से क्या बनाना है, 7.5 बनाना है। अब 5 को हम अगर मल्टीप्लाई कर दे 1.5 से कितना आएगा, 7.5 आएगा। अब यहाँ पर है मिसिंग टर्म, हमें नहीं पता कि आगे हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, लेकिन अगर हम इसको देखना चाहें ये क्या है 37.5 और इससे क्या बन रहा है 112.5, ठीक है। अब 37.5 से हमें बनाना है 112.5, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी कि पहली बार हमने यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई की, 1 से, अगली बार हमने की 1.5 से, लेकिन यहाँ पर हमने की 3 से। तो यहाँ पर अगर हम 2 से कर दें और यहाँ से हम 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। पहली बार 1 से किया, अगली बार 1.5 से किया, यहाँ पर 2 से बना, यहाँ से 2.5 से और यहाँ से 3 से, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर कितना है 1.5 से जब मल्टीप्लाई किया 5 को 7.5 बना, तो अब 7.5 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से, तो कितना आएगा 15 आएगा। तो 15 क्या है, 15 हमारा आंसर है, ठीक है। अब 15 को 2.5 से करेंगे तो कितना आएगा, 37.5 आएगा, ठीक है। तो पैटर्न क्या था, पैटर्न था मल्टीप्लाई का, ठीक है। 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, उसके बाद 2.5 और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई हुई है, 3 से मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, ये है रोंग सीरीज का, ठीक है। अब इसके लिए भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ 40 सेकेंड्स, ठीक है। काफ़ी टाइम दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 40 सेकेंड्स का टाइम है इसके लिए और टाइम आपका स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर कोई एक नंबर रॉन्ग है, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है, बताओ। टाइम आपका समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, पहला नंबर है 564, यहाँ पर है 282, 140, 70.5, 35.25, ठीक है। अब अगर हम इनको ध्यान से देखें, ठीक है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना होता है कि यहाँ पर क्या है। अगर आप इन लोगों यानी कि इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो हर नंबर लगभग हाफ है, अगले जो डिजिट है, अगली जो नंबर है उसका लगभग हाफ है, ठीक है। तो हम जस्ट ट्राई करते हैं पहले, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें, 564 को 2 से डिवाइड करें तो कितना आता है, 282 आता है, 282 आता है, ठीक है। अब अगर 282 को हम डिवाइड कर दें 2 से तो कितना आता है, 141 आता है, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पर क्या है 140 है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये हमारा जो पैटर्न है वो राइट है या रॉन्ग है। आगे ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर फिर से हम मल्टीप्लाई यानी कि डिवाइड कर देते हैं किससे, 2 से। अब 141 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 70.5 आता है, ठीक है। अब अगर इसको भी 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 35.25 आता है। यानी कि ये वाला जो पैटर्न है ना हमारा, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 140 की जगह क्या आना चाहिए था, 141 आना चाहिए था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2, यानी कि 140 इज द राइट आंसर। 140 की जगह होना चाहिए था 141, ये इसका राइट होता, लेकिन हमसे रॉन्ग जो टर्म पूछी है, रॉन्ग टर्म कौन सी है, 140, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ये आप लोगों को करना है। यहाँ पर क्या बोला है, सिस्टम को लिखता है ये इससे और नियरर को लिख रहा है इससे, तो हमें बताना है फ्रैक्शन को हम किससे कोड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को कितना, 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट का टाइम दिया और टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है।
आप लोगों को बस सिर्फ इसका जो पैटर्न है ना वो समझना है। पैटर्न समझते ही आप लोग बता सकते हो कि फ्रैक्शन का कोड क्या होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो पहले और उसको करो। अब सिर्फ आप लोगों की 10 सेकेंड्स बची। ठीक है, और टाइम आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला गया है, जो सिस्टम है ना, सिस्टम, इसको किससे लिखा गया है, इसको लिखा गया है SYSMET। ठीक है, और जो नियरर है, नियरर, उसको किससे लिखा गया है, उसको लिखा गया है AENRER। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि फ्रैक्शन के लिए कोड क्या होगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है ये वाला, यानी कि इसको इससे चेंज किया गया है और इसको इससे चेंज किया है, ये वाला पैटर्न यहाँ पर यूज हुआ है। या फिर हम कह सकते हैं कौन सा, या फिर हम कह सकते हैं इसको डिवाइड कर दिया इसने दो पार्ट में, 3-3 का, जब 6 लेटर थे तो इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2-2 में। अब यहाँ से इसने कर दिया रिवर्स, यानी कि इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिख दिया, इस वाले को यहाँ पर और इस वाले को यहाँ पर। यहाँ पर भी क्या किया है, इस वाले पार्ट को यहाँ पर लिख दिया, इस वाले को यहाँ पर और इस वाले को यहाँ पर। अब यहाँ पर कितने हैं, 6 है, तो इसने भी यहाँ पर भी क्या कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ से स्टार्ट कर दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया, इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। अब इसको लिख दिया यहाँ पर, इसको लिख दिया यहाँ पर और इसको लिख दिया यहाँ पर। हमें निकालना है फ्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में कितने हैं, फ्रैक्शन में है 8, तो हम इसका भी पार्टीशन कर देते हैं, किसमें, 4-4 में। ठीक है, 4 अलग कर दिए और 4 अलग कर दिए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो पहला वाला पार्ट है हम इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, यानी कि CARF, और यहाँ पर लिख देंगे NOIT। तो हमारा जो कोड है वो क्या आ गया, ये वाला। तो ये वाला कौन कोड सा है, ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत? अगर आपको कोई भी दिक्कत है, ठीक है, या कोई सजेशन है, आप लोगों का कुछ सुझाव है कि सर कुछ और ट्राई करते हैं या अलग तरीके से, तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये है फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो इसके लिए फिर से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। ठीक है, 1 मिनट का टाइम फिर से दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये आपका करना है। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसमें ऑप्शंस की आप लोगों को सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं आप लोगों को हिंट दे देता हूँ, इसमें ऑप्शन की आप लोगों को सहायता लेनी पड़ेगी। हाफ टाइम हो चुका है। टाइम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, पॉइंटिंग टू द लेडी इन द फोटोग्राफ, सीमा सेड हर सन्स फादर इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू द लेडी। ठीक है, एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए सीमा बोलता है या बोलती है, सीमा का हमें नहीं पता ये मेल है या फीमेल है। ठीक है, अब फोटोग्राफ में कौन है, एक लेडी है। ठीक है, मान लेते हैं ये कोई लेडी है और ये है सीमा। अब सीमा क्या बोलता है या बोलती है, हर सन्स फादर, यानी कि इसका जो बेटा है ना उसके पिता। अब इसके पिता कौन होंगे, इसके पति। हर सन्स फादर यानी कि इसके बेटे के पिता कौन होंगे, इसके पति होंगे। इज द सन इन लॉ ऑफ माई मदर, वो क्या है, वो सीमा बोल रही है वो मेरी माता के सन इन लॉ है। अब इसकी माता है सीमा, सीमा हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब सीमा की जो माता है ना उसके कौन है, ये वाले सन इन लॉ है। अब देखो, या तो सीमा ये खुद ये वाली हो सकती है,
ठीक है। अगर इस महिला को खुद सीमा मान लिया जाए तो भी तो सीमा की जो माता है वो इसकी क्या होगी, मदर इन लॉ होगी, यानी कि ये वाला कौन होगा, सीमा की माता का सन इन लॉ होगा, ठीक है। और हो सकता है कि सीमा कोई अलग पर्सन हो, मेल हो या फीमेल हो, हमें नहीं पता सीमा का, है ना। सीमा अलग भी हो सकती है और सीमा ये वाली खुद महिला भी हो सकती है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ इज सीमा रिलेटेड टू द लेडी। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि सीमा लेडी से किस तरीके से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन में हमें एक आंसर तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, और आंसर भी यहाँ पर डेफिनेट दिए हुए हैं। अब बोल रहा है ब्रदर, मदर, कजन, आंट। अब देखो, क्या सीमा इस लेडी की मदर हो सकती है, नहीं हो सकती, ये रॉन्ग हो गया। कज़न हो सकती है, कज़न भी नहीं हो सकती। आंट हो सकती है, आंट भी नहीं हो सकती। सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास बचता है ब्रदर। या तो ये सीमा खुद होती, या अब खुद यानी कि ओन तो है नहीं, यानी कि खुद तो है नहीं, वो ऑप्शन में नहीं है ना, तो हमें ऑप्शन कोई ना कोई दूसरा चूज करना पड़ेगा। यानी कि सीमा क्या है, सीमा इस लेडी का भाई है, यानी कि ब्रोदर है। अब मैंने ब्रोदर क्यों लिया है, सीमा, क्योंकि जनरली आप लोग क्या करते हैं कि नाम से ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर ब्रोदर किया है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओ कि सिर्फ नाम से आप लोग नहीं डिसाइड कर सकते कि उसका जेंडर क्या है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है ब्रोदर, यानी कि सीमा क्या होगी, उस लेडी का भाई होगा, ठीक है। समझ में आया। तो आज की जो क्लास है हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।